स्ट्रक्चर फॉर्म, अगर जो बॉडी है उसमें आप कोशिश करिएगा कि पॉइंट फॉर्म में, अगर मैप हो सका मैप डाल दीजिए, मैप मैप से एक्सप्लेन करिए, फ्लो चार्ट और टेबुलर फॉर्म। और कंक्लूजन में जब भी आप कंक्लूड करें तो बे फॉरवर्ड में एक दो पॉइंट देख के उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज जो चल रही हैं या गवर्नमेंट का कोई टारगेट है उससे लिंक कर दीजिए कि अब स्टेप दिस विल गो अ लॉन्ग वे, और दिस विल इंश्योर दिस विल इंश्योर इंटर एज वेल एज इंटर जनरेशनल इक्विटी, या फिर जो भी आप पढ़ेंगे उसको कंक्लूजन की फॉर्म में कुछ रेडी रखिए, ताकि आप जब एग्जाम देने बैठे तो आपको सोचना ना पड़े कि कंक्लूजन क्या लिखना है या फिर इंट्रोडक्शन क्या लिखना है। कंक्लूजन तो हम पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? मतलब बॉडी पार्ट भी हमने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं क्या? मैं कंक्लूजन ऐसे नहीं लिखता था, मैं हमेशा ये लिखता था जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू इशू टू एड्रेस दिस चैलेंज या कुछ भी ऐसा, तो उसमें तो एक्सप्लिसिट मेंशन करके ही लिखना है कि फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं होता है, ओपन एंडेड होता है, तो कंक्लूजन आप पैरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और कोशिश पैरा फॉर्म में करिए। लेकिन अगर पैरा फॉर्म आपको नहीं बन पा रहा है तो आप, मैं जनरली क्या करता था, एवब मैं हमेशा ये लिख देता था, एवब स्टेप्स कैन बी टेकन। तो स्टेप्स क्या थे, दो या तीन पॉइंट, और फिर लिख देता था कि दीज स्टेप्स कैन एंश्योर, या जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी उससे लिंक कर देता था। तो कंक्लूजन कोशिश करिएगा पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन रहे। पैरा फॉर्म में भी कर सकते हैं, और अगर पैरा फॉर्म नहीं आ पा रहा है, पैराग्राफ फॉर्म नहीं आ पा रहा है, तो उसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करके अबव स्टेप विल गो अ लॉन्ग वे, यही करके 2 लाइन का कंक्लूजन कर सकते हैं उसमें। और बस ये लास्ट चीज, आप अपना कंटेंट थोड़ा रेडी रखिए, एक सोर्स मल्टीपल रिवीजन, और जो ऐसा कंटेंट है बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद रहना चाहिए आपको, ताकि जब एग्जाम आप करें तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। तो ये बार बार रिवीजन करके आप हो जाएगा ये सारी चीज। तो मेरे एंड से तो ये था, बाकी अमरेश सर अगर कुछ पूछना हो या जो भी करना और हो किसी को मेरी अगर कुछ तरफ पूछ और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग बाद में भी मीन्स मेरे ख्याल से प्री का रिजल्ट आने वाला है, तो नेक्स्ट 3 मंथ में अगर जिसको कुछ डाउट होगा तो उसको भी हम लोग क्लियर कराएंगे। बट आज के समय में अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष जी से कि आप अगर उसको कंसाइज में 5-6 पॉइंट का अगर आप कुछ लास्ट में उसको कंक्लूड कर सकें अपने सेशन को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मतलब मैंने कंक्लूजन ही बोला था भाई, रिपीटेशन ही हो जाएगा। भाई भाई 3-4 चीजें जो बोली थी कि, मतलब बहुत बार बोल दिया, मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। एक तो डेटा, इंडेक्सेस, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये आप अपने उसमें रखिएगा दिमाग में। बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको आर्गुमेंट पता है या फिर पॉइंट पता है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी रिपोर्ट है, तो उससे मिलती जुलती कोई भी रिपोर्ट अगर आप मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको आती भी है, और कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट ने बोला ही होगा 101%। तो आप वो कर सकते हैं। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज भले ही कितनी भी हो, लेकिन अगर आप उसको एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए तो फिर उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं रहता, अगर मार्क्स के पर्पज से देखें, इसी एग्जाम के पर्पज से देखें। तो कोशिश करिए कि प्रेजेंटेशन, अपने आंसर राइटिंग में जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, कंटेंट अच्छा हो। और कंटेंट को अच्छा करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो बार बार रिवीजन करिएगा। और ये तीन, भाई इस प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखिएगा जिसमें आप फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स और टेबुलर फॉर्म अगर हो सके तो। थैंक यू आशीष जी। मुझे पता है कि आपका शेड्यूल कितना बिजी रहता है, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और चलिए, जो एक्सपीरियंस है उनको आपने गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जब भी इन लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग को ज़रूर गाइडेंस मिलेगा आपको। जरूर, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।